हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राजनीति से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रश्न जो है दोस्तों PYQ के रूप में है, यानी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और टॉप 15 एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहता है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को याद करके रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर और सच्चिदानंद सिन्हा। यहां पर ऑप्शन 2 बार हो गया दोस्तों, डी को कर लीजिएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर? देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्लियर? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को, किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्लियर दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का अंग बनता है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, भारतीय संविधान को संघीय ढांचे वाला किसने कहा था? संघीय ढांचे वाला किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? VN राव, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर जो है ना आप कमेंट में दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, सदस्य द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? आंसर कीजिएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। क्लियर? इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा प्लस
सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 24वां, 42वां, 44वां, 52वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये कब हुए थे? 1976 में हो गए थे। क्लियर है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के अलावा और कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्लियर? 42वां संविधान संशोधन को याद रखिएगा मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह कथन किसका है? ग्रोवर, ब्राइस, लास्की या वेयर? भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह किसका कथन है? यह कथन भीमराव अंबेडकर का है। किसका है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, इनमें से किसका है आप कमेंट में बताइएगा। क्लियर? क्योंकि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने जो उल्लेख किया था, कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान है, और इसमें संघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताओं को आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 5, 6, 7 या 8? कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। क्लियर? और 7वां मौलिक अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। क्लियर? दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। 19 से 22 तक में है। तीसरा अधिकार क्या है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में है? 25 से 28 तक में है। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ठीक है, ये है 29-30 में, और ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, माइनॉरिटी के लिए है। क्लियर?
और छठा मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32 में है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भाग 18 में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भाग 18 में है। ठीक है। और अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में समाहित है। क्लियर? 352 में क्या है दोस्तों? 352 में क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ये किस परिस्थिति में लगाया जाता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्लियर है? 356 क्या कहता है? यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्लियर? 360 क्या प्रावधान करता है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस न्यायालय के पास है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति? देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? देखिए उच्च न्यायालय के पास भी है और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है। ठीक है। इसके तहत न्यायालय क्या देखता है? यह देखता है कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के अनुरूप है कि नहीं। इस संबंध में दोनों को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए दोस्तों। अगला है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 50, 47, 51, 52। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य क्या था? योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। लेकिन 2014 में योजना आयोग को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला कर लीजिए। लिखता है संविधान की 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मूल अधिकार, भाषा, केंद्र राज्य सूची, न्यायपालिका। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य सूची से संबंधित। ठीक है। इसमें कितनी सूचियां दी गई है? 3 सूची दी गई है। कितनी सूचियां दी गई है? 3 सूची। संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। ठीक है। दूसरा है राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। ठीक है। और समवर्ती सूची, तीसरा समवर्ती सूची, इस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
लेकिन विरोधाभास होने पर संघ की कानून मान्यता होगी। क्लियर दोस्तों, इससे अलग जो है एक अवशिष्ट शक्ति होती है, अवशिष्ट शक्ति, ठीक है। और जितने विषय बाद में जोड़े गए हैं सब अवशिष्ट शक्ति में शामिल होते हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संघ को है, याद करके रखिएगा, ठीक है। अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हो गया था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। क्लियर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सभी सदस्यों के आप नाम लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए किस भाग में है, तो भाग 9 में है, भाग 9 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक आता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर। इसे लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। राज्यसभा का पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसके अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। क्लियर। इसमें 12 सदस्यों को याद करके रखिएगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन है, अस्थाई एवं उच्च सदन है, ठीक है। यह कभी भंग नहीं होता, ठीक है, भंग नहीं होता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला कर लीजिए। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 47, 50, 52 या 62? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 में हुई थी। डेट भी याद करके रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद याद करके रखिएगा 124 के अंतर्गत की गई है। क्लियर। चलिए दोस्तों, भारतीय राजनीति का यानी इंडियन पॉलिटी का 15 प्रश्नों का एमसीक्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।